ये होटल इंडिगो में 18 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ पे ये बेसिकली आग लगी। जो लोग अंदर प्रॉब्ली फायर फाइटिंग कर रहे थे या कोशिश उन्होंने की, उनकी जो है अफसोस वो शहीद हुए। 175 लोग जो अंदर होटल के अंदर थे प्लस उनके जो 100 लोग थे उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। इस वक्त आग कंट्रोल कर ली और उसके बाद सफोकेशन से सैडली उनकी वो हुई और गाड़ियां भी नीचे जितनी खड़ी हैं, मोटरसाइकिल भी है, सब बच गए। 12:25 में हमें ये कॉल रिसीव हुई है। हमारी सारी स्काई लिफ्ट, स्नार्कल यहाँ पे बैकअप के लिए मौजूद थी और शुक्र है अल्लाह का कि उस आग को बेसमेंट के अंदर कंटेन कर लिया गया। पौने 300 के करीब लोग जो है यहाँ से सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं। 7 लोगों को शदीद मुतसरा इलाके से रेस्क्यू किया गया है, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। नीचे इनका कोई सिस्टम है जो पानी गर्म करने के लिए गैस और इस तरह की चीजें इग्नाइट हुई हैं। अचानक कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। मेरी गाड़ी यहाँ पे पहले 5 मिनट में मौजूद थी, जबरदस्त, और सारी चीजों के साथ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत होंगे। इंडिगो होटल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग लगी और तकरीबन 180 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 जो है अंदर लोग फंसे हुए। अगर मैं आपको बताया चलूँ, रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौके पे पहुँच चुकी हैं। अगर मैं आपको दिखा चलूँ, स्काई लिफ्ट भी जो है वो लगा दी गई है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। स्काई लिफ्ट जो है यहाँ पे बड़ी तादाद में स्काई लिफ्ट है, उसके अलावा रेस्क्यू की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और एम्बुलेंस भी जो है कसीर तादाद में मौजूद है। और अगर हम बताते चलें, पंजाब पुलिस के डाले भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। रेस्क्यू एहलकार से बात करने की कोशिश करते और पूछते हैं यहाँ पे कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया। और जब हमने लोगों से बातचीत की तो कुछ लोग ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि शायद किसी की अंदर जो है डेथ हुई है, लेकिन इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं की गई। अब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, हलाकतें कितनी हैं, जख्मी कितने हैं, ये जरा काइंडली बताइए पूरी। ये होटल इंडिगो में 18 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें 3 फ्लोर्स थे, सो 21 टोटल फ्लोर्स थे जहाँ पे ये बेसिकली आग लगी। और इनका जो नीचे बेसमेंट में थी वहाँ पे आग लगी, जो बॉयलर एरिया था वहाँ पे। बॉयलर को आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, वो जो बॉयलर रूम के अंदर LPG और ये बेसिकली गैस यूज़ करते थे जिसकी वहाँ पे थी। और वहीं से बेसिकली जो है मेन फायर जो है वहाँ से इग्नाइट हुई। और ये पहले उन्होंने खुद कोशिश की, थोड़ी देर करते रहे और उसके बाद जिस वक्त वो कंट्रोल नहीं हुई तो उन्होंने फ़ौरन बाद में कॉल किया हमें, तो फ़ौरन रेस्क्यू को, और उसके बाद रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक बर वक्त रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से 12:25 पे हमें कॉल आई है। उसके अंदर विद 10 मिनट्स, दी फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो थी पहले हमारी एम्बुलेंस और फिर फायर व्हीकल जो है वो रिस्पॉन्ड कर चुके थे। और उसके बाद फिर हमने अभी तक 27 जो है व्हीकल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 72 के करीब जो है जो फायर रेस्क्यूअर्स थे जो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस पहनकर और उसके बाद AFFF फोम का इस्तेमाल करते हुए और सबसे बड़ी चीज़ थर्मल इमेजिंग कैमरे के साथ हमने जो एग्जैक्ट सीट ऑफ फायर था, बिकॉज अब धुआं है, टोटल आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सफोकेशन होती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग एपरेटस पहन के आपने एंट्री की और जहाँ पे एक्चुअल जो थी वहाँ पे फायर की साइट को हमने आइडेंटिफाई किया और उसकी वजह से वहाँ पे ये जिस तरीके से काम किया है फायर रेस्क्यूअर्स ने, उस धुएं में, उस गर्मी में, उस आग में, जिस तरह पहले बंदे को लिफ्ट बताने कितनी अभी पोजीशन क्या है, ये लिफ्ट टनल से जो है वो एक निकाला और वहाँ से जाके जो फर्स्ट बेसमेंट से और दूसरा भी, सो 2 की जो है वो गैस और सफोकेशन से जो है जो लोग अंदर प्रॉब्ली फायर फाइटिंग कर रहे थे या कोशिश उन्होंने की, उनकी जो है अफसोस वो शहीद हुए। और उसके बाद जो है जो बाकी तकरीबन 5 लोग थे जिनको सफोकेशन हुई थी उनको निकाल लिया गया, वो सारे ठीक हैं, उनमें से एक को कुछ बर्न्स हैं। और 175 लोग जो अंदर होटल के अंदर थे प्लस उनके जो 100 लोग थे उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। इस वक्त फायर कंट्रोल हो चुकी है और इस वक्त जो है मैंने खुद पर्सनली 3 बेसमेंट्स इस वक्त देख कर आया हूँ और उसके अंदर जो है वो फायर अब कंट्रोल्ड है। कुछ थोड़ी बहुत ही कूलिंग कहीं पे है या वहाँ पे जो है वो साथ साथ हो रही है। जो आप कह रहे थे लापता है रियाज नामी उसका जरा बता दीजिए। इस वक्त तक और किसी की कोई ना कंफर्मेशन है, ना कोई मिसिंग बंदा हमारे पास है, ना कोई उनका कोई भी बंदा और नहीं है। 2 जो दिन के थे उन दोनों को सर्च कर लिया गया, दोनों की भी उनकी भी डेथ बर्निंग से नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र, हमने आग कंट्रोल कर ली और उसके बाद सफोकेशन से सैडली उनकी वो हुई और गाड़ियां भी नीचे जितनी खड़ी हैं, मोटरसाइकिल भी है, सब बच गए हैं, सो सब बचा लिए गए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मिशन था एंड आई थिंक जिसपे भी फायर रेस्क्यूअर्स ने सबने और पूरी मैनेजमेट और खुद भी 19 की 19 बिल्डिंग सारी सेफ है, सारी बिल्डिंग सेफ है, बेसमेंट सेफ है, गाड़ियां सेफ है और मोटरसाइकिलें भी सारी बच गई। बट बहुत अफसोस है कि 2 लोग अभी यहाँ पे
जी क्लियर है। टीमें कब तक यहाँ पे मौजूद है अभी आप? टीमें जब तक भी हमारा थोड़ा सा नीचे सारा क्लियर हो चुका है, लेकिन जब तक भी थोड़ा सा भी स्मोक रहता है तो तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, ताकि सारा का सारा इस वक्त जो है वहाँ पे मौजूद है। कोई आइडिया कितनी देर तक क्लियर? गाड़ियाँ भी बच गई है, मोटरसाइकिल। अच्छा रिजवान साहब, माशाल्लाह रेस्क्यू ने बड़ा ज़बरदस्त, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनी टीमों के साथ कराची गुल प्लाजा का भी वाक़या सामने आया वो साइड, लेकिन उस लाहौर में जिस तरीके से रेस्क्यू ने काम किया और फौरन बर वक्त कार्रवाई, अल्लाह ताला का यहाँ पे मुझे ये बता दें कितनी टीमें आपकी मौजूद थी रेस्क्यू की? 74 टीमें मौजूद थी। 74 रेस्क्यूअर्स, बाकायदा ब्रीथिंग एपरेटस, हमारी व्हीकल्स भी इसी तरह थी, फायर व्हीकल्स भी और एरियल लैडर भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। कितने लोगों को अभी तक जो है निकाल लिया गया है? देखिए सर, मैंने अब अर्ज किया है कि 12:25 में हमें ये कॉल रिसीव हुई है और हमारी पहली गाड़ी यहाँ पे मिनिमम रिस्पांस टाइम के साथ यहाँ पे मौजूद थी और ठीक है। ये आपके सामने वो पिक्चर मौजूद है कि 19 स्टोरी ये बिल्डिंग है और जो फायर है उसको B1 में कंटेन कर दिया ठीक गया, है। वो फायर बिल्कुल नहीं फैली। जो हमारे पास इक्विपमेंट है वो आपके सामने है। बिल्कुल। हमारी सारी स्काई लिफ्ट, स्नार्कल यहाँ पे बैकअप के लिए मौजूद थी और शुक्र है अल्लाह का कि उस आग को बेसमेंट के अंदर कंटेन कर लिया ठीक गया। है। 350 के करीब लोग जो है यहाँ से सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं। 7 लोगों को शदीद मुतसरा इलाके से रेस्क्यू किया गया है, ठीक है। उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। 3 लोग जो थे उनको फर्स्ट एड के बाद वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक शख्स जो है वो 30 से 50% वो बर्न है। इसके अलावा 2 लोगों को यहाँ से हमने पल्सलेस इवैक्यूएट किया है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उनके मतलब खबर ये है कि शायद वो जहाँ भाग हो चुके हैं। 2 लोग जहाँ भाग हो 2 चुके लोगों के जहाँ भाग होने की इत्तला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा बाकी ऑल बिल्डिंग सेफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। होप सो हम इसको जल्दी वाइंड अप कर देंगे। अच्छा फारूक वजह सामने आई है कि किस वजह से आग लगी है? देखिए, नीचे इनका कोई सिस्टम है जो पानी गर्म करने के लिए, उस ख्याल ये है कि वहाँ से गैस और इस तरह की चीज़ें इग्नाइट हुई हैं। जब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो मजीद सामने। सर, ये कितने घंटे से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए 12:25 से कॉल आई है और रेस्क्यू यहाँ पे स्टैंड स्टिल है। आप भी स्टैंड स्टिल हैं, आपको भी अप्रिशिएट करते हैं और हम तब तक यहीं पे रहेंगे जब तक लोग ये ना कह दें कि हर बंदा यहाँ से निकल गया। तकरीबन इसको 4-4.5 घंटे हो। अभी नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी एक शख्स की भी जान गई है तो ये नुकसान बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें से 350 लोग सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं, तो हम समझते हैं कि इट वाज हाईली सक्सेसफुल। फारूक साहब, अंदर अभी कितने लोग जो हैं फंसे पड़े हुए? लोग कहते हैं कि एक शख्स है जिसका नाम रियाज है, रियाज जो वेंडर था वो आया है और वो अभी मिसिंग है। हम ठीक है। उस शक की बुनियाद पर उसको सर्च कर रहे हैं और जब तक हम आखिरी कोना सर्च नहीं कर लेंगे हम नहीं जाएंगे। बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया? अंदर कोई भी नहीं है अब इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अंदर कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो अटेंडेंट हो उसके मुतालिक हम तब तक क्लियर नहीं कर सकते ठीक है। जब सारी बिल्डिंग को क्लियर ना किया अब ये इस ऑपरेशन में कितना टाइम और लग सकता है? मुझे तो बड़ा यकीन है जो यहाँ की सिचुएशन है हम बहुत जल्द इसको वाइंड अप कर देंगे। लेकिन ठीक ये है। फायर है, मतलब फायर में और बाकी लोगों में एक फर्क है। अचानक कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो मुझे यकीन है हम जल्द वाइंड अप कर। मेरी गाड़ी यहाँ पे पहले 5 मिनट में मौजूद थी जबरदस्त और सारी चीज़ों के साथ मौजूद थी और हम उम्मीद करते हैं कि किसी भी जगह पे जब कोई फायर कॉल आए, ये जो रेस्क्यू और ये फायर फाइटर होते हैं इसी दिन के लिए ट्रेंड होते हैं। बिल्कुल। ये इसी काम के लिए ट्रेंड होते हैं और अगर मैं यहाँ पे मेरी टीम या हमारा रेस्क्यू 1122 टाइम पे नहीं पहुंचता तो देन व्हाई वी आर 1122। तो हमारा यहाँ पहुंचना ये हमारा हल्फ है और आखिरी वक्त तक रहना भी हमारा हल्फ है। रेस्क्यू एहलकार टाइम क्या था जब यहाँ पर सर 12:25 पे हमें कॉल मौसूल हुई है। हम ये बता सकते हैं हमें कॉल इतने बजे आई है, ठीक है। हम ये नहीं बता सकते कि आप कितने बजे लगे। सर ठीक है। शाम के 5 बज रहे हैं और आपको क्या लगता है कितना रिकवर कर लिया आपने 4 से 5 घंटों में? अगर आप छोटा सा सर्वे करें, 19 मंजिला बिल्डिंग है, 19 की 19 बिल्डिंग सेफ है। 19 नीचे 3 बेसमेंट है, उनमें से एक ज्यादा अफेक्टेड है, तो रिजल्ट आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? माशाल्लाह पूरी टीमें तैयार इधर खड़ी हुई हैं, मुतहरिक होकर काम कर रहे हैं। कराची गुल प्लाजा का वाकया भी पेश आया सामने। उधर रेस्क्यू वाले ये कहते नजर आए हमारे पास वसाइल नहीं थे। लाहौर इंडिगो होटल में आग लगी और इस वक्त तक आग पे भी काबू पा लिया गया और जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन्हें बाहिफाजत जो है हॉस्पिटल भी पहुँचा दिया गया है। वो वसाइल वगैरह तकरीबन सारी चीज़ें? हाँ जी बिल्कुल बेहतर है, सब कुछ ठीक है। ठीक है। हाँ जी सही काम कर रहे हैं सब लोग। हाँ जी बिल्कुल कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक कितनी अमवात जो है वो सामने आई हैं? लेकिन यहाँ पे तो जो बेहोश थे वही उठाए हैं हमने, लेकिन जो एक्सपायरी है वो नहीं तो उठाई। अभी एक्सपायरी का नहीं कुछ पता चल रहा? नहीं पता कोई लगता है कि ज़्यादा तादाद होगी एक्सपायरी की? नहीं, कुछ मालूम नहीं है अभी तक तो। कुछ मालूम नहीं है। नहीं फिलहाल जख्मी जो कितने लोग यहाँ से जो है बेहोश निकाले और हॉस्पिटल पहुँचाएं? ये तो कुछ मतलब कोई 8-10 लोग जो हैं बेहोश। यहाँ से कौन से हॉस्पिटल जो है पहुँचा रहे ये हैं? सर्विस में सर्विस हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं।
और इसके अलावा अगर कोई और अगर इतलात हैं, कितनी देर तक ये ऑपरेशन खत्म कर दिया ये तो जाएगा? अभी टीम नीचे है, वो बताएंगे आगे कि क्या ठीक है। सूरत हाल है, अभी हम नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे ये तमाम एम्बुलेंस मौजूद हैं, चीपा और उसके अलावा अल खिदमत, यहाँ पे तमाम टीमें मुतहरिक होकर काम करी, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट लोग कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, नुकसान से काफ़ी ज़्यादा बचत हुई। क्योंकि जब हम थोड़ा सा आगे लेके मैं आपको दिखाता चलूँ, जिस तरीके से यहाँ पे टीमें मौजूद हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया गया और यहाँ पे जो भी अंदर से रेस्क्यू कर रहे थे फ़ौरन जो है हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही थी। यहाँ पे तमाम जो है रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम चीपा की बात करें और उसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं। और फ्राई लिफ्ट की बात की, यहाँ पे रेस्क्यू ने बहुत ज़बरदस्त जो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? माशाल्लाह, जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, यहाँ से लोगों को बर वक्त कार्रवाई की गई, तो बताया जा रहा है 2 अमवात हो गई अभी तक। बताया जा रहा है कितनी अमवात हुई हैं? हमारे जो इतला में ये 2 हुई हैं। अभी 2 ही हुई है। हाँ, हमारी तलाक में 2 ही। तो यहाँ पे रेस्क्यू आपको सारी चीज़ें टाइमली मिल गई? क्योंकि जिस तरह कराची में इंसिडेंट पेश आया, रेस्क्यू का ये कहना था हमें चीज़ें टाइमली नहीं मिली। जी, सारी चीज़ें टाइमली मिली, ऑपरेशन सही हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्क्यू मामला जो क्लियर हो चुके हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया।